जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, सबसे पहला सवाल होता है, क्या 1 साल में आईएएस बनना पॉसिबल है? तो मैं आज उसका जवाब लेकर आ गई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। देखो, अगर आप बिगिनर हो या रिपीट कैंडिडेट, स्टूडेंट हो या वर्किंग एस्पिरेंट, अगर आपके पास 1 साल का फोकस्ड टाइम है तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन की, क्लियर रोड मैप की और स्मार्ट एग्जीक्यूशन की। आज के वीडियो में हम बना रहे हैं एक कंप्लीट 1 ईयर यूपीएससी प्लान, जिसे आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपका प्रिपरेशन अगस्त में शुरू हो या सितंबर में या दिसंबर में या फिर अगले साल। हर फेज डिटेल में एक्सप्लेन होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवाइज करना है और किस ऑर्डर में करना है। ये वीडियो आपका रियलिस्टिक प्लस प्रैक्टिकल यूपीएससी ब्लूप्रिंट बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फेज 1 फाउंडेशन बिल्डिंग। 3 मंथ का फोकस बना के चलो। इसमें जिस भी मंथ में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, उससे अगले 90 दिन का गोल होना ही चाहिए एनसीईआरटीज प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का। आपको 6 to 12 तक के एनसीईआरटीज पढ़ने हैं इसी टाइम में, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। साथ ही बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करो समझने के लिए। नोट फॉर नोट्स। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल पार्ट डेली काफी होता है। इस टाइम पे ऑप्शनल सब्जेक्ट का डिसीजन भी लेना चाहिए और उसका बेसिक सिलेबस समझना शुरू कर दो। ये फेस बेस बनाता है, बिना बेस के कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करता, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। फेज 2 कोर जीएस प्लस ऑप्शनल डीप डाइव। 4 to 5 मंथ्स का फोकस रखो इसमें। अब आपका फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, तो अब आपका फोकस शिफ्ट होता है जीएस सब्जेक्ट्स को डेप्थ में कवर करने पर। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी प्लस एटलस, इकोनॉमी में बेसिक बुक प्लस करंट अफेयर्स का कॉम्बो बना के चलो। एनवायरनमेंट में शंकर आईएएस, एक ही नाम। साइंस एंड टेक में बेसिक प्लस डेली रेलेवेंस काम आता है। साथ ही साथ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी फुल स्विंग में कवर होना चाहिए। ऑप्शनल में फर्स्ट रीडिंग प्लस बेसिक नोट मेकिंग प्लस आंसर प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। इस फेज में करंट अफेयर्स पे ध्यान बढ़ता है। मंथली कॉम्पिलेशंस का यूज करो और अपना एक रिवीजन सिस्टम बनाओ। अगर आप काम करते हो या कॉलेज स्टूडेंट हो तो डेली 4 to 5 आवर भी काफी होते हैं। इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और प्लानिंग। फेज 3 प्रीलिम्स सेंट्रिक फोकस। अप्रॉक्स 3 मंथ्स का रखो। अब आपको जीएस प्लस सी सेट के लिए फुल फोकस करना है इस फेज में। हर वीक 3 to 4 मॉक टेस्ट लगाओ। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। जीएस स्टैटिक रिवाइज करो, उसी सोर्स से करो, न्यू मटेरियल मत उठाओ। करंट अफेयर्स का 1 ईयर रिवीजन कंप्लीट करो। सी सेट का डेली प्रैक्टिस शुरू रखो, स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स सेक्शन पर। जो लोग ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, उन्हें सी सेट इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस फेज का गोल है स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस क्लैरिटी बिल्ड करना। प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन गेम है और उसका मास्टरी प्रैक्टिस से ही आता है, ये हमेशा याद रखना। फेज 4 होता है मेन सेंट्रिक फेज। अप्रोक्स 90 डेज का रखो। अगर प्रीलिम्स क्लियर हुआ है तो अब आपको मेंस के लिए 90 दिन तो मिलते ही है और ये 90 दिन गेम चेंजिंग होते हैं। जीएस 1 to 4 की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ऐसे राइटिंग एवरी 3 to 4 डेज करते रहो। ऑप्शनल का फुल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। एथिक्स का केस स्टडी प्रैक्टिस करो। ये फेज राइटिंग हैवी होता है, इसलिए अब प्रेजेंटेशन, स्पीड, स्ट्रक्चर पे ध्यान देना होता है। आप जितनी राइटिंग अभी करोगे, इंटरव्यू के बाद आपको उतना रिग्रेट कम होगा। ये टाइम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का होता है। फेज 5 होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, पोस्ट मेंस टू रिजल्ट तक का। अगर मेन स्ट्रॉन्ग आया तो अब आप डीएएफ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट करो खुद को इंटरव्यू के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यू रखो, मॉक इंटरव्यूज अटेंड करो, सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करो, हॉबीज में इसको ले आओ। बैकग्राउंड, ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन, इन सब की तैयारी शुरू कर दो। इंटरव्यू ना एक पर्सनालिटी टेस्ट है, वहां ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस काउंट करता है, ना कि सिलेबस। यूपीएससी प्रिपरेशन कोई फिक्स्ड कैलेंडर का गेम नहीं है।
ये गेम होता है क्लैरिटी का। जब आपके पास सिर्फ 1 साल हो तो हर दिन मैटर करता है, लेकिन अगर आपके पास सही प्लान हो तो आप हर दिन को मीनिंगफुल बना सकते हो। तो अपना गोल सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और एक बार इस जर्नी में पूरे दिल से लग जाओ। 1 साल बाद या तो रिग्रेट होगा या रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर आप चाहते हो डेली मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी, तो लक्ष्य यूपीएससी चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं डे 8 में, जहां हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की फुल स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन करेंगे।